एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी पर अभी तक उसने एक भी शिकार नहीं किया था। वो ये सोचते हुए अपने घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक घने पेड़ की तरफ गई। उसने देखा कि उस पेड़ में एक बाज बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। बाज को देखते ही उसके मन में यह ख्याल आया कि चलो अब खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, शाम के खाने का इंतजाम हो गया। वो शिकारी ने पेड़ में फंसे बाज को निकाला और अपने घर की तरफ चलने लगा। तभी बाज ने शिकारी से कहा कि भाई, आपने मेरी जान बचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। फिर शिकारी ने कहा कि देख भाई, मैं सुबह से इस जंगल में घूम रहा हूँ पर मुझे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला, तो अब मैंने ये सोचा है कि आज का डिनर मैं तुम्हें बनाऊंगा, नहीं तो मुझे और मेरे घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा। फिर बाज ने सोचा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो आसमान से टपका और खजूर पे लटका। फिर बाज के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने शिकारी से कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? शिकारी ने कहा कि तुम अपनी आज़ादी के सिवाय कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। फिर बाज ने शिकारी से कहा कि मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? शिकारी ने कहा कि बोलो, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। फिर बाज ने कहा कि देखो, कभी भी बिना सोचे समझे किसी की बातों में मत आना, और दूसरी बात यह है कि अगर कभी भी तुमसे कुछ छूट जाए या फिर कोई गलती हो जाए तो कभी भी उदास मत होना। शिकारी बाज की बातों पर गौर नहीं करता है और मजे से अपने घर की तरफ चलता जाता है। तभी बाज शिकारी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूं जिससे तुम अमीर हो जाओ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शिकारी ने कहा कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा? फिर बाज ने कहा कि देखो, एक बार मैं एक शहर की तरफ गया था, वहां मैंने एक सुनार के घर पर एक हीरा देखा, तो मैंने उसे वहां से उठा लिया जो आज मेरे घोंसले में है। देखो, अगर तुम मुझे मेरे घोंसले में जाने की इजाज़त दो तो मैं वो हीरा तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। अब शिकारी के मन में थोड़ा लालच जगी। फिर शिकारी ने बाज को आज़ाद कर दिया। बाज शिकारी के हाथ से छूटते ही एक बड़े पेड़ की टहनी पर बैठ गया और बोला कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरे पास हीरा है। सच तो यह है कि बस मैं अपना जान बचाना चाहता था, जो मैंने बचा लिया। अब देखो, उदास मत होना। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुमसे कोई गलती हो या फिर तुमसे कुछ छूट जाए तो कभी भी उदास मत होना। देखो, तुम तो कहीं से ना कहीं से अपने खाने का इंतजाम कर ही लोगे, लेकिन मेरी तो जान की बात थी। अगर मेरी जान चली जाती तो कैसे वापस आती? ये सब सुनने के बाद शिकारी को इतना तो समझ आ ही चुका था कि बिना सोचे समझे किसी की बातों में आने से क्या होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आपको भी इतना ज़रूर समझ में आया होगा कि किसी की बातों में आने से क्या होता है, कैसे झेलना पड़ता है, क्योंकि सब अपना मतलब निकालने के चक्कर में होते हैं और आपको लगता है कि वो आपके फ़ायदे के लिए बातें कर रहे हैं, जिसका पता आपको उसका रिजल्ट निकलने के बाद चलता है। जो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी बिना सोचे समझे किसी की बातों में मत आना, वरना पछतावे के सिवाय हाथ में कुछ नहीं आएगा।